नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस यम्मी यम्मी रेसिपी, हलवाई स्पेशल रेसिपी। आज की रेसिपी है दानेदार मोहनथाल। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। ये दानेदार मोहनथाल 100 लोगों के लिए बनाया था। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही डिलीशियस बना था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दानेदार मोहनथाल, इसके लिए आपको मावा लेना है 1 किलो। देखिए इस तरह से उसको ऐसा कर लीजिए और इसको चाशनी बनाना है आपको। चाशनी के लिए आपको कम से कम 4 किलो शक्कर लेना है और 2 लीटर पानी लेना है। इस हिसाब से आप चाशनी कर सकते हो। चाशनी 2 तार वाली बनाना है। ये देखिए इस तरह से 2 तार आनी चाहिए। चाशनी ज़्यादा गर्म होती है तो सिंगल तार ही आता है, लेकिन ठंडे होने के बाद उसको 2 तार आते हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो इसकी आप केयर कीजिए। ये देखिए ऐसे तार आनी चाहिए चाशनी को। इसके लिए आपको मोटा वाला बेसन चाहिए 5 किलो और घी लगेगा आपको 4 किलो या 5 किलो भी आप घी ले सकते हो, क्योंकि घी से इसकी बहुत टेस्ट अच्छी आती है। घी में से अभी आपको 5 किलो बेसन अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए इस तरह से आपको चलाते चलाते भूनना है, क्योंकि आप रुकोगे तो आपका बेसन जल जाएगा और आपके मोहनथाल की टेस्ट बिगड़ जाएंगे, इसलिए चलाते चलाते रहना है। दोस्तों, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई रेसिपी बनती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। देख लीजिए दोस्तों बेसन कैसे पक रहा है। उसके तो कैसे ऐसे मज़ा आ रहा पकने का कि एक समय ऐसा आता है कि बेसन पूरा ऑयल पी लेता है और ऑयल छोड़ने लगता है, तब आपने समझ जाना है कि आपका बेसन भुन के रेडी हो गया है। उस समय आपने इसके अंदर जो खवा था वो डाल देना है और खवा डालने के बाद फिर इसके अंदर चाशनी डाल देना है। तो इसको लगभग आधा घंटा लगता है। ये देखिए इस तरह से आपको चलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी देखिए बेसन का कलर पूरा चेंज हो गया है, तो टेक्सचर भी पूरा चेंज हो गया है। अच्छी इसके अंदर से महक आ रही है। इसके अंदर चाशनी छोड़ दीजिए। देखिए चाशनी छोड़ने के बाद कैसे बुलबुले आ रहे हैं। तो बहुत टेस्टी बनेगा अपना दानेदार मोहनथाल। इसको चलाते रहना है, बीच बीच में चलाते रुकना नहीं है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। बहुत मज़ेदार बनी थी रेसिपी, मुंह में डालते ही घुल जा रही थी। ऐसे ही रेसिपी बननी चाहिए, क्योंकि हलवाई लोगों की खासियत होती है कि उनकी रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है। इसलिए मैंने हलवाई से रिकॉर्डिंग किया है, उनसे सब जानकारी ली है, वही आपको बोल रहा हूँ मैं। देखिए बहुत बढ़िया टेक्सचर है। इसके अंदर चाशनी डाल दी, खवा डाल दिया, इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया है। अब लगभग इसको आधे घंटे तक आपको ऐसे ही रखना है, क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर गाढ़ापन आना चाहिए, क्योंकि तो पतला है ये। गाढ़ापन आने के बाद आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। पूरा पकने के बाद इस तरह से टेक्सचर बनता है। बहुत ब्राउनिश आया इसका कलर। एक बर्तन लीजिए, एक बर्तन को ग्रीसिंग कर लीजिए कि उसके अंदर आपको इसको छोड़ना है। ये ग्रीसिंग हो गया बर्तन। फिर धीरे धीरे मोहनथाल अपने कढ़ाई में से निकाल के चपटे वाले बर्तन में डाल दीजिए। लगभग 1 घंटे तक सूखने दीजिए। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि नई कोई रेसिपी बनती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए इस तरह से पूरा फैल गया है। अभी पूरा फैला लीजिए और फैलाने के बाद फिर उसको अच्छे तरह से उसके स्क्वायर में शेप्स कट कर लीजिए और निकाल लीजिए। आपका टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी डिलीशियस दानेदार मोहनथाल रेडी है। आपको तो ऐसी रेसिपी बनानी है तो हलवा ही बना सकता है। आपको ट्राई करना है तो आप इस वीडियो को देख के ट्राई कर सकते हो, लेकिन केयरफुल कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई तो आपकी रेसिपी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। देख लीजिए दोस्तों कितना बढ़िया दानेदार मोहनथाल बना है। हलवाई के हाथों का दानेदार है मोहनथाल है ये, बहुत बढ़िया है। ये तो मुँह में पानी छूट रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब लोगों को स्वीट पसंद होता है, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।